मन बिहासी राम सुगम सकल मग तुम कहो आहि सुगम सकल मग तुम कहो आहि सुगम सकल प्रातः काल प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के बाद श्री रघुनाथ जी ने भरद्वाज जी से पूछा। किनसे पूछा? हे मुनिवर कहिए कहिए नाथ कहिए हम के ही मग जाहि। मग मने रास्ता, वो नहाने वाला मग न समझ लीजिए। नाथ कहिए, हे प्रभु कहिए हम सब लोग के ही मग जाहे, किस रास्ते पर जाएं। आप लोग समझ रहे हैं ना? बहुत अच्छी बात। यदि हम आपसे पूछे, हम पूछ रहे हैं, यदि नहीं सही में पूछ रहे हैं, हम किस रास्ते पर जाएं, आप क्या कहिएगा? मंदिर से गेट के बाहर निकल करके किस रास्ते पर जाएं? बोलिए। बाबूजी पकड़े हैं श्री बाबूजी पूछे कहां जाना चाहते हैं? राम जी ये नहीं बताएं कि हमको कहां जाना है। राम जी सीधे पूछे हम किस रास्ते पर जाएं। अब भरद्वाज जी फंस गए, कौन रास्ता बताए? भाई यदि पता हो कि फाइनल डेस्टिनेशन है कहाँ है, तब आप गाइड कर सकते हैं कि लेफ्ट मुड़िएगा चाहे राइट मुड़िएगा। आपको पता ही नहीं है कि हमको कहाँ जाना है, अब क्या बताइएगा? राम जी ने पूछे कि कहाँ जाना है, राम ऋषि ने पूछे कहिए हम किस रास्ते पर जाएं। भरद्वाज जी फंस गए। भरद्वाज जी इसका उपाय बहुत बड़े निकाले, बहुत जोर से। अरे राम जी आप जिस रास्ते पर जाएंगे वही रास्ता आपके लिए अच्छा होगा। दिमाग लगा दिए। सुगम सकल मग, सारे रास्ते आपके लिए सुगम है। तुम कहूं आहि, राम जी आप जिस रास्ते पर जाएंगे वो रास्ता आपके लिए अच्छा है। राम जी बोले ऐसे नहीं चलेगा, ही सब चलवे ना, एक रास्ता बताइए कोई हमको। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं सुनी मन मुदित 50 आए। भरद्वाज जी ने अपने 50 शिष्यों को बुलाया। कितने? 50 समझते हैं ना? 50। और ये कोई सामान्य शिष्य नहीं आए थे। प्लस करते जाइए। वेद कितने होते हैं? वेद जोर से बोलिए। 4 वेद होते हैं। हर वेद के एक एक उपवेद होते हैं। तो 4 वेद के कितने उपवेद हुए? बोलिए। 4। तो 4 4 कितने हो गए? 8। पुराण कितने हैं? 18। कितना हो गया? 18 8 26। हर पुराण का एक उप पुराण, तो 26 18 कितना हो गया? 44। और शास्त्र कितने हैं? 6। तो 44 6 कितने हो गए? 50। भरद्वाज जी 50 शिष्यों को बुलाए। भरद्वाज जी शिष्यों को बुलाए तो 50 शिष्य आए। और यही 50 4 वेद 4 उपवेद 18 पुराण 18 उपपुराण और 6 शास्त्र संतों का चिंतन है। ये 50 रूप धारण करके चले आए। अब मजे की बात, सब कही रहे हैं क्या? सकल कहीं मगुदी खा मारा। 50 लोग कह रहे हम रास्ता जानते हैं। किसी को पता नहीं कि राम जी को कहाँ जाना है, लेकिन सब कह रहे हम रास्ता जानते हैं ना, हम देखे रास्ते। जाने वाले कितने लोग हैं? पहले डिसाइड करिए 3 की 4। जाने वाले कितने लोग हैं? 4। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया और निषाद राजू। जाने वाले 4, रास्ता बताने वाले 50।
यहाँ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बिल्कुल भारत की स्थिति है। आप केवल पूछ भर दीजिए, हमको दिल्ली से आगरा जाना है, इतना लोग रास्ता बता देंगे कि भारत के बिहार की भाषा में कहे तो आप कंफ्यूजिया जाइएगा। बिहार में कंफ्यूजन नहीं होता है, कंफ्यूजियाना होता है। जाने वाले 4, रास्ता बताने वाले 50। सब कहते हैं हम देखे हम देखे हैं। भरद्वाज जी बोले चुप रहिए। उनमें से 4 शिष्यों को आगे बुलाया। कितने शिष्य को? ये जो वेद स्वरूप 4 बटुक थे, चारों वेद भगवान, उनको आगे बुलाया भरद्वाज जी ने और कहा कि आप चारों मिलकर राम जी का मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपको निवेदन करूं, साथ में राम जी के निषाद राजगुरु है ना? क्यों है साथ में? रास्ता बताने के लिए कहे थे कि हम सारा रास्ता जानते हैं, हमको साथ में रखिए, हम रास्ता दिखाएंगे, आपको लेके चलेंगे जहां तक कहिएगा, ये पूरा जंगल हमारा देखा हुआ है। अब मान लीजिए आप हमको अपनी गाड़ी पर बिठाकर यहाँ से डाउन टाउन लेके चले, चाहे मनकाऊ लेके जाए। मनकाऊ बोलते हैं ना एयरपोर्ट के पास, तो वहां का 2 रास्ता है, एक तो मोटरवे 60 और एक मोटरवे 20। ठीक बोल रहा हूं ना? वो 16 जाता है टनल के भीतर से, 20 जाता है। मैं जानबूझ के बोला, आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो मान लीजिए जीपीएस फेल है और आप और हमको बिठाए, हम आपको हम गाड़ी में बिठा लिए कि आपको रास्ता देखा हो। आप बोले हम देखे महाराज जी, डोंट वरी, बी हैप्पी, हम बैठते हैं, चलिए मेरे साथ, हम रास्ता बताएंगे। ठीक आइए बैठिए। हम आपको गाड़ी में बिठा लिए, लेके जा रहे हैं, हम खुद ड्राइव करके, आई कैन ड्राइव। ये बात है कि यहाँ नहीं चला रहा हूँ, तो लेके यदि जा रहा हूँ और रास्ते में आपके सामने गाड़ी रोक करके किसी को बुला करके पूछ रहा हूँ, ये बात और है कि यहाँ सड़क पर कोई दिखाई नहीं देता। दिन में केवल गाड़ी दिखाई देती है सरकार, रात में भी नहीं दिखाई पड़ती। भारत में तो रात में भी लोग मिल जाएंगे सड़क पे आप रास्ता बताने के लिए। उदार चरिता नाम विष्णु है ना भारत। तो मान लीजिए हम रास्ते पर किसी को रोक करके आपके सामने रास्ता पूछे एयरपोर्ट का, आपको कैसा लगेगा? बोलिए, अच्छा लगेगा? मैं बोलूं, अच्छा लगेगा? आप रास्ता बताने के लिए हो साथ में और आपके सामने ही हम आपके सामने दूसरे से रास्ता पूछे, आपको अच्छा लगेगा? आप सोचेंगे महाराज को हम पर फेथ नहीं है, महाराज को हम पर विश्वास नहीं है, लगेगा ना? मन में बुरा लगेगा। निषाद राजगुरु रास्ता बताने के लिए है राम जी, और उन्हीं के सामने राम जी भरद्वाज जी से पूछ रहे हैं कि नाथ कहिया हम के ही मग जाहि। तो क्या निषाद राजू को अच्छा लगा होगा? राम जी को मेरे पर विश्वास ही नहीं है, मेरे रहते इनसे रास्ता पूछ रहे हैं। राम जी ने निषाद जी से कहा, निषाद राजू आप बुरा न मानिएगा, मैं परमार्थ स्वरूप हूं। राम जी क्या है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, परमार्थ के स्वरूप है राम जी। और ये जो भरद्वाज मुनि है, इनका परिचय है तापस समदम दया